धीरे धीरे अपने आप को दूर करने का प्रयास करो। दूर करने का ये बहुत भयंकर जाल है। परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई कि हे सुल्तानी, तेरे को मेरे से प्रेम नहीं रहा, अपने परिवार से प्रेम है, अपने घर चला जा। उसी समय इब्राहिम को झटका लगा तथा आंखें बंद करके प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरे वश से बाहर की बात है, या तो मेरी मृत्यु कर दो या फिर इस लड़के को मार दो। क्यों भाई, क्यों मार दे परमात्मा उस लड़के को भाई? अरे तेरे को तो सार शब्द मिल गया था भाई। अरे भाई आप तो दास बन गए थे। परमात्मा ने कहा ना, उसके बाद इब्राहिम दास बन गया था। जब उसके ऊपर वो गोबर डाला गया तो उसने कहा कि कोई बात नहीं बहन, मिट्टी पे मिट्टी गिरी है, ना धो के साफ कर लूंगा, कोई बात नहीं, शरीर भी तो मिट्टी है। और जब आश्रम में गया तो गुरुदेव ने क्या कहा कि बेटा अब तू सार शब्द के लायक हो गया, तेरे को सार शब्द दूंगा और अब तू दास बन गया। तो फिर ये क्या हो गया यहां पर? कह रहा भगवान मेरे बस की बात नहीं है। मोह ममता में इतना पागल हो गया फिर से। बोला भगवान हे परमेश्वर, मेरे वश की बात नहीं है, या तो मुझे मार दो या इस लड़के को मार दो, बस यही ज्ञान। परमात्मा शिक्षा दे रहे हमें कि विकार मरे मत जानियो, जूं भूबड़ में आग, सतनाम के सुमरण बिना ये मिटे न मन का दाग। किस प्रकार से ठग लिया इब्राहिम सुल्तान को। राज्य त्याग कर आ गया, 16,000 औरतें त्याग कर आ गया, बेटे बेटियां त्याग कर आ गया, और फिर से काल ने इतने वर्षों के बाद में जकड़ लिया, 1 सेकंड में, अपने बेटे के माध्यम से। तो भाई और बहनों, आप और हमने हर प्रकार से सावधान होना है, ज्ञान को आधार बनाना है कि ये परिवार तो ना जाने हमारे करोड़ों अरबों की संख्या में हो चुके हैं, करोड़ों अरबों की संख्या में, और फिर से हमारा मनुष्य जन्म होता है, एक नया नकली परिवार जुड़ जाता है। ये काल हमें फिर से उस परिवार में बांध के रख देता है। भाई और बहनों, जब तक हम इस परिवार को अपना परिवार समझेंगे, हम इसी प्रकार से काल के जाल में फंसेंगे। इसी प्रकार से आपने कोशिश करनी है अपने पूरे परिवार को परमात्मा से जोड़ देना है। नहीं जुड़ते हैं बार बार आपके कहने पर, प्रार्थना करने पर भी, तो उसमें आपका फिर कोई दोष नहीं है। फिर आपने उनकी मोह ममता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने तो उनके भले के लिए बारंबार उनसे प्रार्थना की, उनसे विनती की है, लेकिन वो आत्माएं, वो काल प्रेरित है। फिर आपने भी उनकी तरफ ज्यादा आसक्ति नहीं दिखानी चाहिए। आप उनके भले की कह रहे हो, आप उनके पिता हो, उनकी माता हो, और जब वो बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे तो फिर हम उनके पीछे क्यों मरे? हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं। ना जाने कितने जन्म में वो हमारा दुश्मन रह चुका है। दुश्मन कितने जन्मों में उस बेटे ने, उस बेटी ने हमारी गर्दनें काटी हैं, गर्दनें। कितनी बार वो कसाई बना है, आप और हम बकरे बने, मुर्गे बने। कितनी बार हम कसाई बने, और जो आज हमारे बेटा बेटी है वो बकरे बने, मुर्गे बने। हमने उनको काटा, कभी उन्होंने हमारे को काटा। कभी वो हमारा बाप बना, कभी हम उसके बाप बने। कभी हम लोग आपस में जानी दुश्मन बने, कभी हमने सैनिक बनकर एक दूसरे के सिर काटे। वो हमारी आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर की आत्मा है, जैसे हम खुद उस परमेश्वर की आत्मा है। ये तो परमेश्वर उस आत्मा को मौका देता है माता पिता के माध्यम से एक मनुष्य शरीर उपलब्ध करवाकर, और आप और हम भाई बहन अज्ञानता में उसी शरीर को अपना मान लेते हैं। मैं उपदेश नहीं दे रहा, गुरुदेव के ज्ञान आधार से बता रहा हूं। ये बात मेरे ऊपर भी लागू है, सबके ऊपर लागू है। हमने प्रयास करना पड़ेगा। एक दूसरे को बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? आत्माएं परमेश्वर की हैं, हमारी नहीं है। कल को हमारा बच्चा जो भक्ति नहीं कर रहा, बार बार समझाने पर भी, वो गधा बनेगा या कुत्ता बनेगा या सूअर बनेगा या नरक में जाएगा, ये उस परमेश्वर ने देखना है। उसके ठेकेदार हम नहीं हैं, उसका ठेकेदार हमारा गुरु भगवान है, हमारा परमात्मा है।
वो उसकी आत्मा है, वो हमारे बेटा बेटी नहीं है। हमारा तो केवल थोड़े समय तक इसी मनुष्य जन्म तक उसका संपर्क है। ऐसे ऐसे तो ना जाने हमारे कितने बेटा बेटी हो लिए, गिनती नहीं है। असंख्य परिवार हो चुके हैं हमारे, आज हमें याद भी नहीं है। तो उनकी चिंता क्यों नहीं हमें? अरे वो भी तो हमारे बेटा बेटी थे जो असंख्य परिवार हो चुके हैं, फिर उनकी चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनको भूल चुके हैं। इसी प्रकार हमने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर इनको भी भूलना पड़ेगा। जो जिम्मेदारी गुरुदेव भगवान ने दी है हमें एक परिवार में, हमने जिम्मेदारी तक सीमित रहना है, जिम्मेदारी तक। वो आत्मा परमात्मा की है। जिस प्रकार आप और हम ना जाने कितनी बार गधे बने, कुत्ते बने, सुअर बने, राजा बने, नरक में गए, और आज फिर से परमात्मा ने हमें संभाला कि नहीं संभाला? हमें सतलोक के योग्य बनाया कि नहीं बनाया? हमें कलयुग की बिचली पीढ़ी में लाके मनुष्य जन्म दिया कि नहीं दिया? अपनी शरण में लिया कि नहीं लिया? ऐसे ही परमेश्वर अपनी उस आत्मा को भी, जिसको हम अपना बेटा बेटी समझ रहे हैं, उसको भी परमात्मा इसी प्रकार से अपनी शरण में लेगा। उसका भी परमात्मा मोक्ष करेगा, उसका भी उद्धार करेगा। तो ये आत्माएं परमेश्वर की हैं, हम भी परमेश्वर की आत्मा हैं। हमारे केवल आपस में ऋण संबंध इस काल ने जोड़ रखे हैं। काल ने हमें बांध रखा है, फंसा रखा है। दुनिया भर में कितने परिवार हैं? करोड़ों अरबों। कितने बेटा बेटी है लोगों की? करोड़ों अरबों। रोज मरते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, आंखों के सामने भी एक्सीडेंट होते हैं, मर जाते हैं। हमें दुख होता है, तकलीफ होती है? नहीं होती। और अपने बेटे का नाखून उतर जाए तो भी कलेजा धधक धधक करता है, क्योंकि काल ने हमें आपस में बांध रखा है। काल ने हमें ऋण संबंधों में बांध रखा है। पड़ोसी का बेटा मर जाए हमें कोई टेंशन नहीं, खुद के बेटे की उंगली भी कट जाए तो टेंशन। काल ने हमने ऋण संबंधों में बांध रखा है। ये ऋण संबंधों की बेड़ियां तोड़ने के लिए तो गुरुदेव भगवान आए। ये काल का ये भयंकर जंजाल तुड़वाने के लिए तो परमात्मा ने हमें अपनी शरण में लेकर तत्व ज्ञान दिया है। रात दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं परमात्मा। तो हमने भी 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। और यदि आपका परिवार उपदेशी है तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अरे फिर तो टेंशन वाली बात है ही नहीं। 100% तो इसी जन्म में पार होगा, और नहीं भी हुआ तो 84 में तो जाने से रहा। गधा कुत्ता सुअर तो वो बनने से रहा। परमात्मा का वचन है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो परमेश्वर 84 में तो जाने नहीं देगा, मनुष्य जन्म ही देगा। और मनुष्य जन्म क्यों देगा परमात्मा? फिर से अपनी शरण में लेने के लिए। तो जैसे आप और हमें परमेश्वर पार कर रहे हैं, उसी प्रकार उसको भी परमात्मा पार करेगा। तो अब तो हम अपना शरीर छोड़ने से पहले अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, परिवार को अपने गुरुदेव के हाथों में सौंप के जा रहे हैं। और गुरुदेव भगवान से सुरक्षित हाथ इस सृष्टि में और कोई नहीं है। सृष्टि में और कोई नहीं है। ये अपना वचन तोड़ता नहीं है। अरे द्वापर युग में सुदर्शन सुपच, जिसको अपने माता पिता की चिंता हो गई थी, परमात्मा ने देखा ये काम बिगाड़ेगा। सुदर्शन को परमेश्वर ने वचन दिया कि बेटा मैं तेरे को वचन देता हूं, तेरे माता पिता को पार करूंगा। तो परमेश्वर ने अपना वचन निभाया कि नहीं निभाया? फिर उसी सुदर्शन के माता पिता को परमेश्वर ने 2-3 मनुष्य जन्म दिए ब्राह्मण परिवार में। और फिर 650 साल पहले उसी सुदर्शन के माता पिता को परमेश्वर ने नीरू और नीमा के रूप में जन्म दिया। और आज आपने ऑडियो में सुनी लिया होगा, आपको आज फिर से सुना देते हैं